मित्रों नमः संस्कृताय। आज मैं बचे हुए जो अव्यय प्रकरण और कारक प्रकरण इन पर एक वीडियो लेकर के आया हूँ। अव्यय और कारक दोनों ही बहुत जल्दी से जल्दी और समझाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं तो चलते हैं। श्लोक अव्यय में क्या है? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेदी तदव्ययम्। यानी सदृशम त्रिषु लिंगेषु, सदृशम मान एक समान हो तीनों लिंगों में, सर्वासु च विभक्तिषु सभी विभक्तियों में एक समान हो, वचनेषु च सर्वेषु सभी वचनों में एक समान हो, यन्न वेदी तदव्ययम् जो जिनका व्यय न हो, जो खर्च न हो, जिनमें कोई बदलाव न हो, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो अव्यय मुख्य रूप से लाया हूँ। अव्यय तो बहुत है, अव्यय की तो बहुत लंबी स्लाइड है, लेकिन मुख्य अव्यय लेकर के आया हूँ। इनमें अव्यय मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग, पहले तो उपसर्ग, पूरे उपसर्ग कहे में आएंगे, अव्यय में आएंगे। 22 उपसर्ग हो गए। प्रा, परा, अप, सम, अनु, अ, निस, निर, दुस, दोर, बी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। 22 उपसर्ग हैं। 22 उपसर्ग, पूरे 22 उपसर्ग हो गए अव्यय के अंतर्गत। क्रिया विशेषण अव्यय देखते हैं। यु, एव, कदा, कुतः, माँ, मत, माँ, इतस्ततः, यत्, तत्, यत्र, तत्र, अत्र, तत्र, यत्र, तत्र, यदा, कदा, यदा, तदा, यावत्, तावत्, शनै, शनै। ये क्रिया विशेषण अव्यय हो गए। चादी अव्यय देखते हैं तो चादी अव्यय में कौन कौन आएंगे? चा, वा, भूया, खलु, तू, वै, माँ, ना इत्यादि। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय में अथ, उत, चेत, नोचेत इस समुच्चय बोधक अव्यय है। और विस्मयादि बोधक अव्यय अहा, अहो, बत, हा, ये इत्यादि, ये यानी और भी वगैरह वगैरह मुख्य लेकर के आया हूँ यहाँ पर। तो इनको देख लेना चाहिए। कारक, कारक क्या है? कारक अब दूसरा प्रकरण है कारक। तो कारक में देखते हैं कि कारक कौन कारक है, कौन कारक नहीं है। हिंदी में 8 कारक अपन ने पढ़े, जो कि संस्कृत में 2 कारक घट गए हैं, क्योंकि उनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। कारक के लिए श्लोक है। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। षट् यानी 6 कारक 6 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारक हैं। इनकी परिभाषा क्रियान्वयित्वम कारकत्वम या फिर क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, यानी जो क्रिया का अन्वय करे, यानी वो कारक है। यानी कर्ता का जिससे सीधा संबंध हो वही कारक है, और जिसमें क्रिया कर्ता से सीधा संबंध नहीं हो कारक नहीं है। जैसे गंगाया जलम आने, यानी गंगा का जल लाओ, गंगा न लाओ, गंगा का जल लाओ, तो यानी जल से गंगा से सीधा संबंध नहीं, तो वहाँ कारक नहीं है। यानी षष्ठी विभक्ति भर प्रयोग होगी। संबोधने चा से संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगती है, तो संबंध और संबोधन कारक नहीं है। अब कारक कौन है? तो कर्ता कारक है। कर्ता कारक में विभक्ति कौन लगती है? प्रथमा विभक्ति। कर्ता क्या है? तो स्वतंत्र कर्ता या फिर करोति इति कर्ता, जो कार्य करता, संपादित करता, वही करता है। कार्य को संपादित करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे बालकः पठति, यानी पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? बालक, यानी बालक पर डिपेंड है। बालक चाहे तो स्वतंत्र भी है, स्वतंत्रा कर्ता पाणिनि ने लिखा, स्वतंत्रा कर्ता, जो स्वतंत्र है वही करता है। बालक चाहे तो पढ़ सकता है, ना चाहे तो खेल सकता है। बालका पठति, यानी बालक पढ़ता है, तो पढ़ने से सीधा बालक का संबंध है, तो यहाँ कर्ता कारक है। राधा नृत्यति, राधा नाचती है, तो यहाँ राधा करता है, कर्ता का सीधा नाचने से संबंध है, नाचने क्रिया से सीधा संबंध है, इसलिए यहाँ कर्ता कारक। अब कर्म कारक, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्मणि द्वितीय, कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है कर्मणि द्वितीय। और कर्म कारक कर्तुरीव से तमाम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहे वहां उसमें कर्म कारक होता है। और कर्म कारक जिसमें होगा तो कर्मणि द्वितीय से उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे सुरेशा जलम पेवती, सुरेशा जलम पेवती, सुरेश कई चीजों में से पानी पीता है, जैसे दूध भी है और भी वैसे तो या फिर जूस है, कुछ भी है, तो सुरेशा जलम पेवती,
यानी सबसे ज्यादा किसको, पानी को चाह रहा। सुरेशा जलम पेवती। गीता मंदिरम गच्छति, गीता मंदिर जाती है, यानी सबसे ज्यादा पसंद किसको करती है, मंदिर। यहाँ तो मंदिरम में द्वितीय लगी है, गीता मंदिरम गच्छति। और इनके योग में ये विभक्ति उपपद विभक्तियां भी हैं। अभिता सहित उस वाक्य में अभिता, उभयता, परिता, निक्सा, प्रति, धेक, बिना, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इनका भी ध्यान रखना। सहित यदि उस वाक्य में अभिता, उभयता, परिता, निक्सा, प्रति, धेक और बिना इनका योग हो तो उसमें जिसमें योग होगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। करण कारक, करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। करण कारक, करण कारक क्या, साधक तमम करणम, या करण कारक कहाँ पर होता है, जिसके द्वारा कर्ता के कार्य की सिद्धि हो उसमें तृतीया होती है। यानी जिन साधनों से कर्ता अपना कार्य संपादित करे उसमें तृतीया होती है। जैसे बालका कंदुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है, तो जिससे खेलता है किससे साधन, यानी कार्य की सिद्धि हो रही गेंद से, तो कंदुकेन यानी कंदुक में तृतीया लगेगी। जैसे बालका वाहनेन गच्छति, बालक वाहन से जाता है, यानी किस साधन से कार्य संपादित होता है, वाहन से, तो वाहन में तृतीया लगी, वाहनेन गच्छति। और इनके योग में ये सह साकम सार्धम अलम हीना समम के योग में सह साकम समम सार्धम अलम हीना, इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है। सह जैसे सीता रामेण सह गच्छति, यानी सीता राम के साथ जाती है, यानी रामेण यानी जिसके साथ सह का योग है, तो सह के योग में तृतीया, जिसके साथ जाते हैं उसमें तृतीया लगेगी। और एनांग विकारा, जिस अंग से कोई अंग भंग लूला लंगड़ा हो गया हो तो उसमें भी तृतीया विभक्ति लगेगी। जैसे साह नेत्रेण काणा, वह आंख से काना है। साह नेत्रेण, जिस अंग से अपंग हो गया तो उसमें तृतीया लगेगी। साह नेत्रेण काणा, वह आंख से काना, ऐसे करके। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक जहां पर होता है संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। इसके लिए जिसके लिए कोई कार्य संपन्न किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक होता है। जैसे माता बालकाय दुग्धम ददाति, माता बालक के लिए दूध देती है, माता बालक को दूध देती है। किसके लिए कार्य संपादित, बालक के लिए। जैसे नृपा भिक्षुकाय धनम ददाति, यानी राजा भिखारी को दान देता, भिखारी के लिए। भिक्षुकाय किसके लिए, जिसको दे रही है, उसमें चतुर्थी लगेगी। और उपपद विभक्तियों में इसमें देखिए नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम बखट, और अलम बखट भी रुच, दा, क्रुद्ध, स्प्रह, असूय एवं द्विकर्मक धातु। द्विकर्मक धातुएं हैं दुहियाच, पच, दन, चीब्रूसा में मतमुस, हिब्रू ना, ऐसे करके 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। उनके अलावा नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम बखट, रुच, दा, क्रुद्ध, स्प्रह, असूय, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति लगती। जैसे श्री गणेशाय नमः, गणेशाय नमः किसके लिए, नमः के योग में चतुर्थी लगती है। ईश्वराय नमः, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, इस प्रकार से। और स्वाहा, स्वधा या कुछ आवे, स्वाहा आवे तो अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, या ईश्वराय नमः, ईश्वराय स्वाहा, ईश्वर के लिए स्वाहा, या फिर पित्रे स्वधा, पित्रे स्वधा, यानी पितरों के लिए, यानी अपने पूर्वजों के लिए जब बोलते हैं तो स्वाहा नहीं बोलते हैं, स्वधा बोलते हैं। तो स्वधा के योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे पित्रे स्वधा, मात्रे स्वधा, यानी इनके लिए स्वाहा न बोल के स्वधा बोलते हैं। तो स्वधा के योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। अपादान कारक देखते हैं। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होगी। जिस स्थान से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग हो रही हो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, अपादान कारक होता है। जैसे बालका अश्वात पतति, बालक घोड़े से गिरता है, यानी घोड़े से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अधिकरण यानी यहाँ से वृक्ष से अलग हो रहा है, तो वृक्षात यानी जहां से अलग हो रहा है। जैसे हिमालयात गंगा प्रवहति, हिमालय से गंगा निकलती है। चोरात भयम, चोर से दूर रहने की बात करी, चोर से डरो, भूत चोरात भयम, चोर से भयभीत हो, दूर रहो, अलग रहने की बात है।
तो अब अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में क्या है, सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक कारक में जिस क्रिया के आधार में अधिकरण कारक, यानी जिस क्रिया के आधार में अधिकरण कारक होता है, ऐसे कर क्रिया के आधार में, यानी क्रिया या वस्तु के आधार में, आधार का पता चले, आधार में अधिकरण कारक होता है। आधार अधिकरण यानी आधार में अधिकरण होता है। जैसे धनम कोशे अस्ति, कोशे माने खजाने में धन है। कहाँ पर है धन, कहाँ पर है धन स्थित, कहाँ पे आधार धन का, कहाँ, कोश, यानी आधार धन रखा कहाँ, किस पर रखा, कोश में। तो धनम कोशे अस्ति यानी आधार में अधिकरण कारक होता है। जिसमें अधिकरण कारक होगा तो सप्तमी होगी, में पर चिन्ह होगा। धनम कोशे अस्ति, धन खजाने में है। नाव तड़ागे तरंती, नाव तालाब में तैरती है। और उपपद विभक्तियां भी होती हैं कि अधि सिंह स्था शाम, इनके योग में, अधि सिंह स्था शाम, इनके योग में अधिकरण कारक होता है। अब संबंध और संबोधन कारक नहीं है, क्योंकि कर्ता से सीधा इनका संबंध नहीं, कर्ता से सीधा संबंध न होने के कारण संबंध कारक नहीं है, संबोधन कारक नहीं। संबोधनेच्छा से संबोधन में तो प्रथमा लगती है, कर्ता कारक लग जाता। और संबंध का सीधा कर्ता से षष्ठी विभक्ति का में भर प्रयोग होता है, संबंध कारक नहीं है, क्योंकि इसका सीधा संबंध कर्ता से नहीं है। जैसे हम कहते हैं मोहनस्य माता गच्छति, तो मोहन का जाना क्रिया से सीधा संबंध नहीं, मोहन की माता जाती है, मोहन नहीं जाता, जाने की क्रिया सीधी मोहन से नहीं हो रही, मोहन की माता जाती है, यानी मोहन नहीं जाता है, जाने की क्रिया किस पर हो रही है, मोहन की माता पर। या फिर गंगायाः जलम आने, गंगा का जल लाओ, तो गंगा का जल लाओ, गंगा न लाओ, गंगा का जल, यानी जल गंगा से सीधा संबंध नहीं है, इसलिए संबंध कारक नहीं है। तो इस प्रकार मित्रों नवा संस्कृत है, और मैं जल्दी में और शॉर्टकट में कर दिया है। इसको विस्तार से चर्चा मैं करूंगा फिर किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए नवा संस्कृत है, सुप्रभातम।